हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन प्रोसेस को और फर्टिलाइजेशन को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है पॉलिनेशन। डेफिनेशंस वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है बिकॉज मुझे वीडियोज़ को शॉर्ट करना है। पहली बात, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, मैं यहाँ उसकी ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगा, मैं उसके डिफरेंट नाम्स आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ। वो आप फर्स्ट वीडियो में जाएंगे, 8 मिनट का वीडियो से आप देख लेंगे, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खैर, यहाँ पे हम ये जानने वाले हैं कि आपको अच्छे से पता है कि ये है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और एक ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, वैसे फ्लावर को क्या बोलते हैं हम? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये अपना है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मैंने दोनों पार्ट ले लिए हैं। दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दीज आर कॉल्ड द फीमेल पार्ट, सॉरी दिस इज कॉल्ड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द पॉलिनेशन प्रोसेस। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? पॉलिनेशन एक बहुत सिंपल सी बात है। आपको पता है कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड एंथर, और इस एंथर में प्रेजेंट होते हैं क्या? इस एंथर में प्रेजेंट होते हैं पॉलिन ग्रेन्स, और ये जो पॉलिन ग्रेन्स है वो इस मेल पार्ट से इस फीमेल पार्ट तक जब आएगा उसी को हम बोलेंगे क्या? पॉलिनेशन। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, है ना? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में पॉलिन ग्रेन्स का आना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन प्रोसेस कहलाता है। सो द ट्रांसफर ऑफ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इन द सेम स्पीसीज, in the same species, either in the same plant or in the different plant. But the most important point which I spoke is what? That should be same species. This is the real meaning of the reproduction, कि reproduction जब भी होगा तो same species के बीच में ही होगा। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बोला कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से पॉलिन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में आना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन प्रोसेस कहलाता है। बट चीज़ें क्या इतनी ही हैं? तो बिल्कुल नहीं। पॉलिनेशन के अंदर भी अलग अलग टर्म है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिनेशन के अंदर सबसे पहला टर्म है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हमारा जिसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम दोनों को समझेंगे अच्छे से, चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम पहले समझते हैं। सेल्फ वर्ड का मतलब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं खुद से कर रहा होगा, है ना? खुद से कर रहा होगा तो वो अपना क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। में एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम ले लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक मतलब फूल ले लिया, इसमें एक मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ये इसका मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ये इसका एक फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ठीक है। और यहीं से मैं एक दूसरा फूल ले लेता हूँ जिसका ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये इसका फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। अंडरस्टूड? मैं एक यहाँ पे एक दूसरा फूल ले लेता हूँ ना। ये हमारे पास एक मतलब एक प्लांट है जिसमें यहाँ से एक फूल निकला हुआ है इस तरीके से ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत आसान है कि पॉलिनेशन प्रोसेस इट मीन्स वॉट? द ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स ना। बहुत सिंपली मैंने आपको बोला कि पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से कहाँ? मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुँचना। ध्यान रखना ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, अभी बस पॉलिन ग्रेन जा रहे हैं और पॉलिन ग्रेन्स के जाने के प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। इसलिए मैंने बोला ट्रांसफर को हम बोल रहे हैं, हम यहाँ पे फ्यूजन को पॉलिनेशन नहीं बोल रहे हैं। अच्छे से समझ लो मेरी बात को, हम यहाँ फ्यूजन नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बस ट्रांसफर बोल रहे हैं। सो द ट्रांसफर ऑफ द मेल पार्ट, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा, है ना? ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड व्हाट? पॉलिनेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड? अब समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे। मैंने क्या बोला? दो कैटेगरीज है, एक हमारा जिसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एक बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जब किसी सेम प्लांट के अंदर, जब किसी सेम फ्लावर या सेम प्लांट के अंदर पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है ना? इसी प्लांट में मैंने कितने फूल ले लिए? 2 फूल ले लिए। अब मैं कहता हूँ कि ये इसका मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ये इसका फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो जब इसके मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से इसके फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में पॉलिन ग्रेन्स आएगा तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। जब इसके मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से इसके फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में पॉलिन ग्रेन्स आएगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज यहाँ पे सेम प्लांट के अंदर हो रहा है। तो जब पॉलिन ग्रेन सेम प्लांट के अंदर ट्रांसफर होगा उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। तो मैं कहता हूँ ए से बी में आना या ए से
सी में आना, है ना, समझ रहे, सेम प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन्स का आना ही क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनेशन प्रोसेस कहलाएगा। अंडरस्टूड, समझ लो बात को, बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूं मैं, तो इसलिए चीज़ों को एकदम पकड़ के चलना है, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या बोला कि इसके मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से इसके फीमेल पार्ट में आना, या इसके मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से इसके फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में आना, है तो सेम प्लांट, है तो सेम प्लांट ना। तो सेम प्लांट के अंदर जब पॉलिनेशन होगा उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब चूंकि यहाँ पे दो तरीके से हो रहा है तो इन दोनों का अलग अलग नाम है, एक हमारा जिसको बोलते हैं ऑटोगैमी और एक है जिसे बोलते हैं जेटोनोगैमी, ठीक है। तो ऑटोगैमी और जेटोनोगैमी, तो ये दो डिफरेंट हैं। अब बात यह है कि हम ऑटोगैमी किसे बोलेंगे और हम जेटोनोगैमी किसे बोलेंगे, इसे हम जरा समझ लेते हैं। ऑटोगैमी बहुत सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। इन द सेम फ्लावर व्हेन द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर इन द सेम फ्लावर, अंडरस्टूड, जब सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा उसे हम बोलेंगे ऑटोगैमी। एंड व्हेन द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर इन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग, जब पॉलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जेटोनोगैमी। अंडरस्टूड व्हाट आई एम स्पीकिंग, मैंने बोला व्हेन द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर इन द सेम फ्लावर मींस from the male part of the flower to the female part ना, you know about it, but what I'm telling you कि जब सेम फ्लावर में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। बट इन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अब देखो ये डिफरेंट फ्लावर है बट प्लांट तो सेम है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड जेटोनोगैमी। अंडरस्टूड, चीजें क्लियर है। नाउ what I'm speaking now, ये हो गया हमारा बहुत सिंपल सा सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ वी आर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक विच इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब जरा हम इसे समझते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली। क्रॉस पॉलिनेशन, अब क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं, जब क्या होगा, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से, देखो पॉलिनेशन का भैया तो सिंपल सा मतलब है ना कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, लेकिन उसके आगे की कहानी क्या, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया, दैट्स ओके, बट उसके आगे क्या, देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है जब एक प्लांट से किसी दूसरे प्लांट में, है ना, देख रहे हैं आप, एक प्लांट के फ्लावर से जब किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स जाएंगे। अंडरस्टूड, जब एक प्लांट के फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स जाएंगे तो वो हमारे हो जाएंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे हम बहुत सिंपल सी बात बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज। ध्यान रखना, स्पेसीज सेम होना चाहिए, है ना। सेम स्पेसीज में जब अनदर प्लांट में चला जाएगा उसके स्टिग्मा पे, दैट विल बी व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। और वही जब आएगा क्या, एक ही फ्लावर के अंदर, तो उसे बोलेंगे ऑटोगैमी। वही जाएगा जब एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के अंदर, उसे बोलेंगे हम जेटोनोगैमी। और वही अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चला जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि सेम स्पीसीज होना चाहिए, है ना। तो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, बट द स्पीसीज शुड बी सेम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ आई होप ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं ऑलरेडी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू डिफरेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड व्हाट, एलोगैमी, और एक हमारे पास है विच इज कॉल्ड द जेनोगैमी। तो ये बड़ा है ना एक सस्पेंसिव टॉपिक रहा है स्टूडेंट्स के लिए, ये समझना कि एलोगैमी का मतलब क्या है या जेनोगैमी का मतलब क्या है, ठीक है। समझो मेरी बात को, एलोगैमी क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। एलोगैमी हम कहीं ना कहीं सेल्फ पॉलिनेशन को भी कह सकते हैं, ठीक है, और एलोगैमी हम क्रॉस पॉलिनेशन को भी कहते हैं। क्या है जरा समझिएगा, मैंने लिखा है कि डिपोजिशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ईदर इन द सेम प्लांट और इन द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो जब पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर में या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में या दूसरे प्लांट के सेम फ्लावर में आएगा तो वो सब क्या कहलाएगा, सब हमारा एलोगैमी कहलाएगा। समझो मेरी बात को, डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, तो एक फ्लावर के एंथर से, ठीक है, किसी दूसरे फ्लावर के एंथर में, चाहे वो सेम प्लांट में हो
या किसी दूसरे प्लांट में, तो ये घटना घटे या ये वाली घटना घटे, वो सारी सिचुएशंस हमारी क्या कहलाएंगी, एलोगैमी कहलाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब पॉलन ग्रेन्स या तो सेम फ्लावर के अंदर हो, है ना, पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के अंदर या तो ट्रांसफर हो, या तो एक प्लांट के दूसरे फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो, या किसी दूसरे प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो, हर सिचुएशन में क्या होगा, हर सिचुएशन में जो ट्रांसफर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एलोगैमी बोलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ऑटोगैमी हो या जेटोनोगैमी हो या हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो या हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो, ये सब हमारे क्या हैं, एलोगैमी हैं। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम अनदर टॉपिक विच इज कॉल्ड जीनोगैमी। तो एक और टॉपिक है हमारे सामने जिसे हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या, जीनोगैमी। अब जरा समझते हैं जीनोगैमी क्या है। डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर on the stigma of another flower of the same species, and actually the xenogamy is nothing but the cross pollination। तो ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप जरा इस चीज़ के ऊपर जरा ध्यान दें। मैं यहीं पे लिख देता तो आप एक बार में दिमाग में सेट कर लेते, बट यहाँ पे लिखने का मतलब है कि बहुत बार स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज अबाउट इट कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द एलोगैमी एंड द जीनोगैमी। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। जीनोगैमी का बहुत सिंपल सा मतलब है भैया, बहुत सिंपल सा मतलब है पॉलन ग्रेन का एक प्लांट से या एक फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफर होना। बात बस खत्म, सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं क्या, अभी तक में हमने क्या बात किया था, अभी तक में हमने बात किया कि पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है ना। अब हम ये समझने वाले हैं कि जब पॉलिनेशन प्रोसेस होगा तो उस दौरान पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर तक कैसे पहुंचेगा। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना कि आखिर ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक आखिर जाएगा कैसे। हम इस बात को आज यहाँ समझने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या है, हमारे पास कुछ एजेंसीज मतलब एक मोड है, एक जरिया है जिसके जरिए पॉलन ग्रेन्स जाएंगे। ठीक है, एक जरिया है जिसके जरिए पॉलन ग्रेन्स जाएंगे। क्या है वो जरिया, हमारे पास दो तरह के मोड्स हैं। एक हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं बायोटिक एजेंसीज, एक हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं अबायोटिक एजेंसीज। तो दो तरह के हो गए, एक हो गया बायोटिक, एक हो गया अबायोटिक। अब पहले हम बायोटिक का मतलब समझते हैं, फिर हम अबायोटिक का मतलब समझेंगे, फिर हम बायोटिक के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। देखो बायोटिक एजेंसीज का बहुत सिंपल सा मतलब है जहाँ पे कोई लिविंग बिंग चीज़ों को लेके जा रहा होगा। मतलब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है उसे ट्रांसफर करने वाला कौन है, एक लिविंग बिंग है। तो जब एक लिविंग बिंग पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा तो हम बोलेंगे बायोटिक एजेंसीज, और जब एक नॉन लिविंग बिंग, माने कि एक नॉन लिविंग थिंग जब पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे क्या, अबायोटिक एजेंसीज। समझ लो मेरी बात को। अब मैंने क्या बोला कि बायोटिक एजेंसीज, इसको जैविक बोलते हैं हिंदी में। बायोटिक एजेंसीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या, सबसे पहले हमारे पास है एंटमोफिली। नाउ एंटमोफिली, ठीक है, ये इंसेक्ट के बारे में बताएगा कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा वो कौन ट्रांसफर करेगा, इंसेक्ट। तो जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करने वाला हमारा इंसेक्ट हो तो उसे हम बोलेंगे एंटमोफिली। समझ लो मेरी बात को, जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करने वाला हमारा इंसेक्ट हो तो हम बोलेंगे क्या, एंटमोफिली। जैसे कि हिबिस्कस या सलेविया के अंदर ऐसा होता है कि इनमें जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है वो कौन ट्रांसफर करता है, कीट मतलब इंसेक्ट, कीड़े जो है वो ट्रांसफर करते हैं ना। नाउ हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास जो दूसरा बायोटिक एजेंसीज है वो कौन सा है, क्रिप्टोफिली। सो क्रिप्टोफिली मतलब जिसमें बैट आप जानते हैं, चमगादड़। तो जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करने वाला कौन है, चमगादड़ है। देखो ये चमगादड़ ऐसा नहीं कि उतने छोटे से पॉलन ग्रेन्स को ले जाता है, नहीं, उसकी बॉडी में वो पॉलन ग्रेन्स रह जाते हैं। तो जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो उसमें वो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ही होते हैं बर्ड्स के अंदर भी, या ऐसे ही होते हैं वो मधुमक्खी के अंदर भी, जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं। वो ऐसा नहीं कि मुंह में ले जाते हैं, नहीं, उनके स्किन में वो चिपक जाता है। जब वो दूसरे फ्लावर में बैठते हैं तो वहां पे वो पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाता है। नाउ तो क्रिप्टोफिली जो है वो मेनली मैंने क्या बताया कि जब बैट पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करेगा तो हम बोलेंगे क्रिप्टोफिली। ठीक है, और जैसे कि कदम के पेड़ में ऐसा होता है, ठीक है, कदम के पेड़ में। अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड बायोटिक एजेंसी उसका नाम क्या, मैलेकोफिली। मैलेकोफिली कौन करता है, तो स्नेल करता है। मतलब यहाँ पे पॉलन ग्रेन कौन ट्रांसफर कर रहा होगा, स्नेल कर रहा होगा। ठीक है, अब जैसे कि एल्कोशिया में, लेमना में, या हमारा कॉलकेशिया में, तो कोलोकेशिया में,
ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं जिनमें क्या होगा, कौन ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर करेगा हमारा कौन, स्नेल। और जब स्नेल हमारे पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेगा, मतलब जब फ्लावर में पॉलन ग्रेन को स्नेल ट्रांसफर करेगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, मैलकोफिली। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए ना। हमारे पास नेक्स्ट है, जब पॉलन ग्रेन्स कौन ट्रांसफर करेंगे, बर्ड्स ट्रांसफर करेंगे। तो जब पॉलन ग्रेन्स बर्ड्स ट्रांसफर करेंगे उसे हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। ठीक है, अब जब बर्ड्स ट्रांसफर करेंगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, जैसे कि रेड कोरल ट्री हो गया या सिल्क कॉटन हो गया, तो इनके अंदर जो है सिल्क, भाई वो मत समझ लेना मैं कीट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिफरेंट है। ठीक है, आपको शायद फोटो स्क्रीन पे दिख जाएगा अभी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि रेड कोरल ट्री और दूसरा अपना क्या, सिल्क कॉटन। तो ये अलग अलग फ्लावर हैं जिनमें जो है वो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कौन करेगा, बर्ड करेगा। और जिसमें भी पॉलन ग्रेन बर्ड ट्रांसफर करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली बोलेंगे। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए ना। हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, मिरमिकोफिली। नाउ अब मिरमिकोफिली की अगर हम बात करें तो मिरमिकोफिली मतलब क्या, जिसमें पॉलन ग्रेन को कौन ट्रांसफर करेगा, एंड्स मतलब चींटियां। जब पॉलन ग्रेन को चींटियां ट्रांसफर करेंगी, जैसे कि मेडिकागो सैटिवा के अंदर, ठीक है, मेडिकागो सैटिवा के अंदर यहाँ पे आप देख रहे लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है वो पॉलन ग्रेन्स कौन ट्रांसफर करेगा, एंड्स करेगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, मिरमिकोफिली। नाउ ये तो हो गया अपना बायोटिक एजेंसीज। अब हम बात करते हैं अबाउट द अबायोटिक एजेंसीज, जहाँ पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करने वाला कोई लिविंग थिंग नहीं होगा, एक नॉन लिविंग थिंग होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या हमारे हवा। तो ये हमारा एनिमोफिली, जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफर किसके जरिए होगा, किसके जरिए, हवा के जरिए। ठीक है, जैसे कि गेहूं में, मेज में, ठीक है, राइस में या बार्ले में या फिर अपना ओट्स में, इन सब में पॉलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होंगे, तो हवा के जरिए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, एनिमोफिली। अब हमारे पास आखिरी है जिसको मैंने बोला हाइड्रोफिली, जहाँ पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे पानी के जरिए। अब आप लोग जो है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लोटस के अंदर, यानी कि कमल के फूल के अंदर आखिर पॉलिनेशन प्रोसेस किसके जरिए होता है। इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आखिर किसके जरिए होता है। तो मेनली अभी तक में हमने क्या देख लिया, हमने अभी तक में फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझा, हमने अभी तक में फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद पॉलिनेशन प्रोसेस को समझा, हमने फिर बात किया अबाउट द बायोटिक या अबायोटिक एजेंसीज। अब हम बात करने वाले हैं किसमें, किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि आखिर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे सीड और फ्रूट्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो वो हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। नाउ